एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का इस बायोमोलिक्यूल्स की सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं लिपिड्स के बारे में, जिन्हें आप सभी जानते ही होंगे कि लिपिड्स को सिंपल शब्दों में हम फैट्स या फिर ऑयल्स कहते हैं। फैट जो कि हम लिपिड से नहीं होते हैं, लेकिन ये बॉडी के लिए एनर्जी स्टोर और सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स कई बायोलॉजिकली फंक्शंस के लिए भी इम्पोर्टेंस दर्शाते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं लिपिड्स के बारे में, और वीडियो को स्किप ना करिएगा बिकॉज हम लास्ट जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। सो लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग में बात करने वाले हैं हम लिपिड्स और फैटी एसिड के बारे में। तो लिपिड्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी है जो पानी में बिल्कुल भी नहीं घुलते हैं, बहुत कम घुलते हैं। इनकी स्ट्रक्चर में ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन्स चेन होते हैं, जैसे CH2, 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 CH2। इसलिए इन्हें हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं बिकॉज ये पानी से दूर रहते हैं। लिपिड्स मॉलिक्यूल्स टू टाइप्स के होते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड एम्फीफेटिक। हाइड्रोफोबिक जो कि पानी से दूर भागते हैं, जिन्हें हम जल रोधी बोलते हैं। ओके, देन सेकंड है हमारे एम्फीफेटिक, जिन्हें हम नॉन पोलर या पोलर दोनों पार्ट्स होते हैं, जिनमें नॉन पोलर पार्ट भी होते हैं एंड पोलर पार्ट भी होते हैं। लिपिड्स का जो ओरिजिन है वो मेनली दो तरह से होता है, कार्बोनियन बेस्ड कंडेंसेशन एंड कैटेलिस्ट थियोस्टर बेस्ड कंडेंसेशन। लिपिड्स बहुत ही डाइवर्स होते हैं। ओके, तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जो लिपिड्स होते हैं काफ़ी डाइवर्स होते हैं, ये काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और इनके लिए जो शामिल होने वाले जो फैटी एसिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, स्टीरॉइड्स, स्फिंगोलिपिड्स, टेरिफेंस और बहुत सारे अन्य भी होते हैं। तो आइए बात करते हैं हम इनके मेजर टाइप्स के बारे में। मेनली लिपिड्स सिंपल और कॉम्प्लेक्स टू टाइप्स के होते हैं। सिंपल लिपिड्स जैसे कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स जिनके हाइड्रोलाइसिस में 3 या उससे अधिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आइए बात करते हैं हम इसके बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंस फंक्शंस के बारे में। तो मेनली ये एनर्जी स्टोरेज के लिए काम करते हैं, मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाने के लिए एंड प्रोटेक्शन का काम करते हैं, जैसे आउटर कोटिंग में बैक्टीरिया, प्लांट, इंसेक्ट, वर्टिब्रेट्स में। इसके अलावा ये कुछ स्पेशल रोल्स भी करते हैं, जिनमें पिगमेंटेशन है, हार्मोन्स, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, डिटर्जेंट्स। इसके बारे में फैटी एसिड लिपिड में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक एंड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH होता है। फैटी एसिड की चेन लंबी होती है, लगभग 12 to 24 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। ये चेन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो सकती है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक या ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, मोस्टली सिस कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं, और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है। तो आगे बात करते हैं, इसमें फैटी एसिड्स को एम्फीफेटिक माना जाता है क्योंकि इनके पास दोनों पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था कि ये नॉन पोलर और पोलर होते हैं, इसलिए इन्हें एम्फीफेटिक माना जाता है। तो इनमें नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन एंड पोलर कार्बोक्सिलिक चेन होती है। तो स्ट्रक्चर और डायग्राम में आप देख रहे होंगे इसमें कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से शुरू होकर एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होती है। कार्बन्स को नंबर दिया जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को C1 कहा जाता है। उसके बाद अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और ओमेगा कार्बन तक नंबर किया जाता है। तो जैसे कि आप सभी को इस टेबल में बताया गया है कि जो कॉमन फैटी एसिड्स होते हैं, इनमें ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड टू टाइप्स के होते हैं। पहले हम बात करने वाले हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में, जिसमें कि इनका कॉमन नेम, सिस्टेमेटिक नेम एंड कार्बन एटम डबल बॉन्ड। तो आइए बात करते हैं हम इसमें अनसैचुरेटेड के। जैसे कि आप सभी ने अभी देखा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के टेबल में, ऐसे ही ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, इनके जो नेम दिए गए हैं, इनके सिस्टेमेटिक नेम है ये, एंड डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग इनके कार्बन एटम्स दिए गए हैं। आगे बात करते हैं हम इस वीडियो में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में पूरी डिटेल से। तो पहले हम बात करते हैं इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि अभी हमने बताया ही था कि टेबल में कौन कौन से अब बात करते हैं हम इसमें डिफरेंस के बारे में। तो ये जो पहले हम बात करेंगे इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में। सैचुरेटेड फैटी एसिड मेनली इनकी चेन में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है। ये जनरल फार्मूला इनका CH3 CH2 का होल एन COOH होता है। इनका जो एग्जाम्पल होता है वह लॉरिक एसिड होता है,
पल्मेनेटिक एसिड होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इनमें एक या ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। इनके जो मेनली 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। बिकॉज मोनोसैचुरेटेड एसिड्स में 1 डबल बॉन्ड होता है और पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में 2 से अधिक डबल बॉन्ड्स होते हैं। ओके देन इनकी इम्पोर्टेंस की बात करें, इम्पोर्टेंस की, तो डबल बॉन्ड नेचुरली फैटी एसिड्स में मोस्टली सिस फॉर्म में पाए जाते हैं, ट्रांस फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। बिकॉज सिस फॉर्म में मॉलिक्यूल्स थोड़ा कर्व होते हैं, जिससे बायोलॉजिकली मेम्ब्रेन में अच्छा पैकिंग होता है। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे, इसमें सिस कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है। तो जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे इस डायग्राम में सिस कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हाइड्रोजन एटम सेम साइड में होते हैं और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में हाइड्रोजन एटम अलग अलग साइड पे होते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं सिस्टमेटिक नेम्स के बारे में। सिस्टमेटिक नेमिंग फैटी एसिड्स की कैसे दी जाती है। इनमें फैटी एसिड्स को सिस्टमेटिकली नामित करने के लिए मेनली 3 विधियों को ध्यान में रखा जाता है, जिनमें कार्बन एटम्स की नंबर्स, डबल बॉन्ड्स की नंबर्स एंड डबल बॉन्ड की पोजीशन। तो एग्जांपल देखिए हम इसमें, स्टेरिक एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें कि 18 कार्बन्स, कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। इसमें नोटेशन 18:0। ओलिक एसिड 1 डबल बॉन्ड होता है, जिसमें कि 18:1। बिकॉज स्टेरॉइड एसिड में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसमें नोटेशन नहीं है। और ओलिक एसिड में 1 डबल बॉन्ड होने के कारण इसमें 18:1। ऑक्टाडिसैनियोनिक एसिड 18 कार्बन्स और 2 डबल बॉन्ड है, तो इसमें 18:2 नोटेशन होगा। तो आइए बात करते हैं हम इसमें डबल बॉन्ड पोजीशन सिस्टम के बारे में, कि कैसे डबल बॉन्ड पोजीशन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें नेमिंग की जाती है। कार्बोक्सिलिक रेस्पॉन्स सिस्टम एंड ओमेगा रेफरेंस सिस्टम। डबल बॉन्ड पोजीशन सिस्टम में 2 सिस्टम काम करते हैं नेमिंग के लिए, कार्बोक्सिलिक रेफरेंस सिस्टम एंड ओमेगा रेफरेंस सिस्टम। तो पहले हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक रेफरेंस सिस्टम के बारे में। कार्बन नंबरिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप से शुरू होती है। इसमें एग्जांपल देखिए हम, सिस डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन 9 to 10 एंड ट्रांस डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन 2 and 3। तो एग्जांपल, पेलीमेटोलिक एसिड 16 कार्बन, डबल बॉन्ड बिटवीन दी 6:9 एंड 6:10। नोटेशन 16:1 होगा, जो कि सिस फॉर्म में होगा। बिकॉज इसमें डबल बॉन्ड सिर्फ 1 है, इसीलिए इसमें नोटेशन 1 आया है, और ये सिस फॉर्म में दर्शाता है कि इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वह सिस फॉर्म में है। ओमेगा रेफरेंस सिस्टम, कंटिन्यूइंग स्टार्ट फ्रॉम ओमेगा, जो कि ओमेगा से स्टार्ट होता है, लास्ट कार्बन इन चेन। एग्जांपल देखिए, ओमेगा 6 डबल बॉन्ड एट 6 कार्बन फ्रॉम द ओमेगा एंड, कि जो एंड में 6 कार्बन है, तो ये ओमेगा एंड पे जाके बनते हैं। एसेंशियली फैटी एसिड्स वे फैटी एसिड्स होते हैं जिन्हें हम बाहर से ले सकते हैं। इन्हें एनिमल से खुद से नहीं बना जा सकता है, इन्हें ह्यूमन बॉडी के लिए डाइट के साथ लिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए हम इसमें, लिनोलेट एंड लिनोलिनेट। ह्यूमन बॉडी लैक एंजाइम टू फॉर्म डबल बॉन्ड बियॉन्ड C9, मतलब कार्बन 9 पे, इसलिए ये एक्सटर्नली ही लेने होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें फैटी एसिड्स की, तो फैटी एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है उनकी चेन लेंथ पर एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पर। तो इनकी इंपॉर्टेंस देखिए, लॉन्गर हाइड्रोकार्बन चेन होती है इनकी, लोअर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। इनकी जितनी हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन होगी, उतनी ही इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होगी। मोर डबल बॉन्ड इवन लोअर सॉल्युबिलिटी, इनके ज़्यादा डबल बॉन्ड होने के कारण इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वह कम होती है। मेल्टिंग पॉइंट भी डबल बॉन्ड की संख्या पर निर्भर करता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मेल्टिंग पॉइंट कम होती है। इसमें जितनी चेन लंबी होगी उतना ही इसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा, लेकिन जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतना ही मेल्टिंग पॉइंट कम होगा।
क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन रिजिड हो जाती है, जिससे अनसैचुरेटेड चेन खुद को एफिशिएंटली क्रिस्टल में पैक कर नहीं कर पाते हैं। इसलिए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मेल्टिंग पॉइंट कम होती है। स्पेशली हम देखें तो इसमें सिस कॉन्फ़िगरेशन वाले अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन वाले से ही कम होती है। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स दी गई है, अब प्रॉब्लम्स को देखिए कि वाई अंडरस्टैंड फैटी एसिड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। तो सॉल्यूशन देखिए हम इसमें कि जो डबल बॉन्ड की वजह से चेन विजिट हो जाती है, इसलिए अनसैचुरेटेड चेन डेंस पैकिंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन्हें मेल्टिंग पॉइंट कम होती है कंपेयर्ड टू सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। आइए बात करते हैं हम इसमें ट्राई एसिल ग्लिसरॉल और वैक्स। ट्राई एसिल ग्लिसरॉल जिसे हम ट्राईग्लिसराइड कहते हैं, ये फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल के ट्राइस्टर होते हैं। इनके स्ट्रक्चर की बात करें हम, जो कि बने होते हैं, जनरल फार्मूला जिनका है 3 फैटी एसिड्स जुड़े होते हैं इनमें ग्लिसरॉल के। ये 2 टाइप्स के होते हैं इसमें, सिंपल टाइप्स के एंड मिक्स टाइप के। सिंपल टाइप्स के में जब 3 फैटी एसिड सेम टाइप के होते हैं, मिक्स टाइप के में जब 2 या 3 अलग अलग फैटी एसिड्स जुड़े होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखिए हम इसमें, नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक नेचर, मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड। नेचुरली लिपिड्स कहलाते हैं क्योंकि इनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्टली कोवलेंट बॉन्ड से ग्लिसरॉल से जुड़ा होता है। ट्राई एसिल ग्लिसरॉल की फंक्शनल प्रॉपर्टीज़, एनर्जी रिजर्व करने के काम में आती है, फैट सॉलिड रहते हैं, रूम टेम्परेचर पे हाई सैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रोपोर्शन, ऑयल लिक्विड रहते हैं क्योंकि उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं। एनर्जी की प्रेफरेंस में हम बात करें इसमें, तो ट्राई एसिल ग्लिसरॉल कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स की तुलना में ज़्यादा एनर्जी देते हैं। इसमें एग्जांपल देखिए, इसमें हाइबरनेटिंग एनिमल और माइग्रेटिंग बर्ड्स एनर्जी सोर्स के लिए इन्हें यूज़ करते हैं। फैट सेल्स, एडिपोसाइट्स स्पेशली ट्राइग्लिसराइड्स को स्टोर और सिंथेसाइज करने के लिए बने होते हैं। अब देखते हैं इसमें हम सैपोनिफिकेशन, हाइड्रोलाइसिस और ट्राई एसिल ग्लिसराइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH या KOH कहते हैं सल्फोनिफिकेशन। इसमें प्रोड्यूस होते हैं सोप ग्लिसरॉल। सल्फोनिफिकेशन नंबर होता है इसका नंबर ऑफ mg KOH नीडेड टू स्पॉनिफाई 1 ग्राम फैट। आयोडीन नंबर होता है इसमें नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन एडेड टू 100 ग्राम ऑफ फैट सैंपल्स। यह मेज़र करता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशंस को। तो आइए बात करते हैं हम इसमें वैक्स के बारे में। जो वैक्सेस होती है वो क्या होती है? वैक्स नेचुरली एस्टर होते हैं, फैटी एसिड्स प्लस लॉन्ग चेन एल्कोहल से मिलकर बने होते हैं। इनका जो फॉर्मेशन होता है वह है एस्टरिफिकेशन, मतलब एस्टर का फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल से मिलकर बना होता है। नेचुरली वैक्सेस जो कि प्लांट और एनिमल से बायोसिंथेसाइज होते हैं। बेस्ट नो एग्जाम्पल ऑफ बीसवैक्स। थैंक दिस वीडियो, और ऐसे इजी और क्लियर कॉन्सेप्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे लाइफ साइंस एस्पिरेंट चैनल से। पहले आप सभी को एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है, जिसमें कि हमारी बॉडी में 3 एसेंशियली फैटी एसिड्स होते हैं, लिनोलेनिक एसिड एंड एराकोनिक एसिड। इनको याद रखने के लिए छोटा सा ट्रिक LLA। ये फैटी एसिड्स हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, इसलिए इन्हें डाइट से लेना ज़रूरी होता है।